जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से जो आपको साधना बताने वाला हूँ, वो 10 महाविद्याओं में 10वें नंबर पर जो महाविद्या की साधना आती है, माता कमला की साधना। देखिए, लक्ष्मी जी के बहुत रूप बताए गए हैं और एक नाम उनमें से 10 महाविद्याओं में कमला के नाम से भी आता है। ये माता लक्ष्मी की ही साधना है जो कि 10 महाविद्या में आती है ये। और अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार से आपके कारोबार में समस्या है, आपको अचानक से धन प्राप्ति की कामना है कि कहीं से आपकी लॉटरी लग जाए, कहीं से आपके लिए बड़ा धन मिल जाए, या कहीं से आपको बहुत सारा धन एकदम से अचानक से आपको कहीं से भी मिल जाए, किसी भी प्रॉपर्टी का कहीं से भी किसी भी रूप में आपको मिले, तो आपको माता कमला की साधना जरूर करनी चाहिए। क्योंकि ये साधना करने से आपकी आर्थिक उन्नति, आपके कारोबार में किसी प्रकार की समस्या हो तो उसमें समस्या का निदान होता है। दूसरा, आपके जो नौकरी करते हैं या कोई भी व्यवसाय है उसमें आपको लगातार वृद्धि मिलती ही मिलती है। वैसे तो देखिए, मैंने और भी बहुत साधनाएं लक्ष्मी जी की बताई हैं, साबर मंत्रों के द्वारा भी मैंने लक्ष्मी की साधना बताई है और अष्ट लक्ष्मी की साधना भी मैंने आपको बताई है। अष्ट लक्ष्मी की साधना भी बहुत अच्छी साधना है जो कि नवरात्रि से लेकर के और दीपावली तक के टाइम में आप लगातार कर सकते हैं। और साधना तो देखिए कभी भी की जा सकती है, किसी भी शुक्रवार से भी की जा सकती है वो, और बहुत ही अच्छी साधना है। जिन्होंने इस साधना को किया है वास्तव में उनको बहुत अच्छा अनुभव भी मिला है और बहुत अच्छे उनके रोजगार या कारोबार जो भी थे उनकी समस्याएं बिल्कुल एकदम सॉल्व हो गई। और माता कमला की साधना भी इसी तरह की साधना है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार से कोई भी आपको अकस्मात धन, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जी हमें लॉटरी का नंबर चाहिए या लॉटरी या फिर जुए में सफलता, मतलब किसी भी प्रकार से आप अगर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें कि आपको धन चाहिए, तो आप 100% आपको इस साधना से जरूर सफलता मिलेगी। क्योंकि ये 10वीं महाविद्या है और महाविद्याओं की साधना बहुत तीव्र साधना होती है, बहुत जल्दी इससे फल आपको प्राप्त होगा। अब देखिए, जो लोग महाविद्या की साधना करते हैं उनके घर में भी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि है, आपके घर में पितृदोष या फिर और दूसरे दोष आपके जीवन में जो पिछले जन्म से जो आपके साथ में आपके पाप जुड़े हुए हैं उनकी वजह से आपके सामने समस्याएं खड़ी होती हैं, या इस जन्म के पापों की वजह से समस्याएं खड़ी होती हैं, तो या फिर किसी के किए करने से, जैसे कि मान लिया कोई किसी के घर पर या किसी भी व्यक्ति पर जादू टोना करके उसके कारोबार को बर्बाद कर देते हैं, या चलता हुआ कारोबार अचानक से बर्बाद हो जाए, तो ये कमला माता की साधना जो महाविद्या साधना है ये सभी कार्यों में आपको सफलता देती है और आपको एक पूर्णता की तरफ ले जाती है। गृहस्थी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधना है कमला की साधना, क्योंकि माता लक्ष्मी को का जो दूसरा नाम है उसको कमला भी कहा गया है। ठीक है, तो देखिए, ये साधना आप नवरात्रि में कर सकते हैं, नवरात्रि से आप शुरू कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी, इनसे भी आप शुरू कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई दिन बीच में नहीं है तो फिर आप किसी भी शुक्रवार से ये साधना शुरू कर सकते हैं। अब इस साधना के लिए जो आपको सामग्री चाहिए वो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। इसमें आपको
कमला यंत्र और स्फटिक की माला भी आप इसमें ले सकते हैं, मूंगे की माला भी इसमें चल जाती है। तो आपको दोनों में से कोई भी एक माला हो तो चलेगी। जाप के लिए माला होनी चाहिए और एक रक्षा माला होनी चाहिए, ठीक है, और एक सम्मोहन गुटिका। ये 4 सामग्रियां इसमें लगेंगी जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और ये चारों सामग्रियां आप प्राप्त कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करें और उसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं और सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सामग्री आपको कोरियर से ही मिलेगी या स्पीड पोस्ट से मिलेगी। पेमेंट आपको पहले ही करनी होती है उसकी। और कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि भाई हमने पैसा दे दिया तो हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए या फिर हमें सामग्री ना मिले। ऐसा आपके साथ में बिल्कुल नहीं होगा, 100% है। और जिन लोगों को सामग्री मिल गई है और जो साधना कर भी रहे हैं, आप तो शायद पहली बार लेंगे, लेकिन जो लोग पहले ले चुके हैं तो वो कई बार उन्होंने सामग्री ले भी ली है। उन्हें पता है कि भाई यहाँ से सामग्री मिल जाएगी और वो आपको यदा कदा वीडियो के कमेंट में भी आपको बताते रहते हैं कि भाई सामग्री हमें मिल गई है, हमें ज़रूर मिलती है सामग्री, यहाँ 1 नंबर से ही काम होता है, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होता। ऐसा जो कमेंट है, कमेंट में भी ऐसा बहुत से जो व्यूवर्स हैं वो बोलते हैं और उनको मिली है, उनको पता है, तो इसलिए वो लिख करके भी दूसरे लोगों को बताते हैं। और देखिए, बहुत से लोग तो खैर हर तरह के व्यक्ति हैं, उनका तो खैर कहना ही क्या है कि जो लोग चतुराई से चलते हैं, मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ कि जो लोग चतुराई से चलते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वो लोग जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते कुछ भी। आप बिल्कुल एकदम सीधे रास्ते से चलिए। बिल्कुल कहते ना कि भाई वो व्यक्ति बहुत सीधा है, वो ज़्यादा उसके अंदर तुर्कबाजी या फिर कोई दूसरी ऐसी चीज़ें नहीं है कि भाई वो किसी के साथ में धोखाधड़ी या ऐसा कुछ करे। वो व्यक्ति वास्तव में बहुत सही रहता है, शांत मन से रहता है, भगवान की कृपा उस पर होती है ज़रूर। और जो कहते ना कि धोखेबाज हों, तरह तरह के षड्यंत्र रचते हों, उन व्यक्तियों को जीवन में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ उन्हें भी धोखा ही मिलता है। खैर चलिए, ये साधना आप नवरात्रि के दिनों में भी कर सकते हैं और 9 दिन के लिए भी आप साधना कर सकते हैं। इसको नवरात्रि में केवल 9 दिन, आगे भी आप इस साधना को बढ़ा सकते हैं, 15 दिन की भी कर सकते हैं, 21 दिन की भी कर सकते हैं, ठीक है। और रात्रि को 9 बजे के बाद ही आपको ये साधना शुरू करनी है। आपको क्या करना है कि आप ये सामग्री सब लेकर के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि माता को लाल रंग पसंद है। सफ़ेद रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, या तो लाल करें या सफ़ेद रंग के वस्त्र कर लें। और घर के ही किसी भी एकांत कमरे में आप कर सकते हैं या फिर अपने पूजा घर में भी आप इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना में किसी प्रकार की कोई डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप साधना कक्ष में पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठेंगे और लाल रंग का आसन आप अपने लिए रख लेंगे नीचे बैठने के लिए। सामने जो आपकी चौकी है उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और एक तांबे की जो प्लेट है उसमें एक कमल का फूल जरूर रखें, क्योंकि कमला की साधना है तो इसलिए माता लक्ष्मी को कमल का फूल सर्वाधिक प्रिय है, तो वो कमल का फूल आप जरूर रखें उसमें, ठीक है। और घी का दीपक, शुद्ध घी का दीपक आप जलाएं। अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है सुगंधित वो जलाएं। इत्र भी आप चढ़ा सकते हैं इसमें, क्योंकि लक्ष्मी जी को इत्र चढ़ाया जाता है। साथ ही चावल, भोग के लिए कुछ भी आप मिष्ठान घर में बना करके
रख सकते हैं, एक कटोरी में आप रख सकते हैं वो। और सुगंधित पुष्प हो गए, सिंदूर या रौली या कुमकुम जो भी आपके पास है टीका लगाने के लिए, वो भी आप इसमें ले लें। अब आपको क्या करना होगा कि जब आप ये सारी सामग्रियां रख लेंगे तो आप कमला माता के लिए आप श्रृंगार का सामान भी रख सकते हैं। देखिए, जैसे कि स्त्रियों के श्रृंगार का सामान होता है वो भी आप रख सकते हैं। वो पैकेट आता है बना बनाया, या फिर आप ले लीजिए, दुकान से मिल जाता है, तो वो भी आप रख सकते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। और सामने ही अपने गुरु की तस्वीर, भगवान शिव की तस्वीर और कमला माता यानी कि लक्ष्मी जी की आप तस्वीर जरूर रखें। अब आपको क्या करना होगा, जो आपकी सामग्री है, जैसे यंत्र हो गया, जाप की माला, रक्षा माला और सम्मोहन गुटिका, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश का पूजन करना है। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाथ जोड़ करके भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि हे गणेश प्रभु, मैं ये कमला माता की साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले और हर प्रकार से आप मेरी रक्षा करें। इतना कह करके भगवान गणेश जी को सिंदूर का टीका लगाएं, चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, मंत्र बोलते हुए दिखा सकते हैं। श्री गणेशाय नमः पुष्पम समर्पयामि, श्री गणेशाय नमः अक्षतान समर्पयामि, श्री गणेशाय नमः धूप दीपम समर्पयामि। इस तरीके से बोल करके आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और भगवान श्री गणेश के जो मंत्र है, उनको सर्वाधिक प्रिय मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें, और ये आप रुद्राक्ष की माला से ही कर सकते हैं, ठीक है। जब भगवान श्री गणेश की आप पूजा अर्चना कर लें, उसके बाद आपको अपने गुरु की पूजा करनी है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप इस श्लोक को 3 बार बोलें हाथ जोड़ करके। जो भी आपके गुरु हैं, आपके गुरु की तस्वीर सामने होना चाहिए। और अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव की तस्वीर रखें, नारायण को गुरु माना है तो नारायण की तस्वीर सामने रखें। मतलब कि जिसको भी आपने गुरु माना है और गुरु मंत्र आपके पास है तो आप उसी की तस्वीर रखें। और अगर जो मेरे गुरु भाई हैं, जो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं, मेरे गुरु भाई हैं, वो उनकी तस्वीर सामने रखें, ठीक है। और उसके बाद आपको पूजन करना है उसी तरीके से, जैसे कि मान लिया मेरे गुरु भाई हैं तो वो क्या करेंगे, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि। इस तरीके से पुष्प, चावल, धूप दीप, सिंदूर का टीका गुरु जी को, ये सब आप उनको पूजन करेंगे एक छोटा सा। और छोटा सा पूजन करने के बाद आपको गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लेना है, और वो रुद्राक्ष की माला से ही कर सकते हो, ठीक है। जो रुद्राक्ष की माला है वो मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी माला भी चाहिए तो आप ले सकते हैं, आपको मिल जाएगी वो माला भी, ठीक है। और जिनका किसी दूसरे को उन्होंने गुरु माना है, उनके पास गुरु मंत्र है, जैसे कि गोरखनाथ को भी बहुत से लोग गुरु मानते हैं, उनका गुरु मंत्र है, तो वो उसी गुरु मंत्र का जाप करेंगे और उन्हीं का पूजन करेंगे। भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो आप भगवान शिव का पूजन उसी प्रकार से करेंगे, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। और ओम नमः शिवाय मंत्र का ही आपको जाप करना है। एक माला का जाप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद आपको भगवान बटुक भैरव का पूजन करना है।
मानसिक रूप से आप उनका पूजन कर सकते हैं। अगर फोटो नहीं है तो फोटो है तो बड़ी अच्छी बात है, सामने फोटो है तो उनका भी पूजन इसी प्रकार से करेंगे। और एक माला का जाप आपको उस मंत्र का जरूर करना है। ओम ह्रीम बटकाय आप धारणाएं कुरकुरु बटकाय ह्रीम ओम, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और इसी मंत्र का आप बोल करके आप उनका पूजन कर सकते हैं, जैसे कि पुष्प चढ़ाना हुआ, धूप दीप दिखाना हुआ, ये सब कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जब माता कमला की यानी माता महालक्ष्मी की जो तस्वीर रखी हुई है उस तस्वीर का भी पूजन आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक है। अब उसके लिए आपको माता महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ओम श्री लक्ष्मीयाय नमः, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं। जैसा कि देखिए, भगवान का पूजन करने के लिए, माता का पूजन करने के लिए आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा सबसे पहले है, श्रद्धा भाव विश्वास सबसे पहले है। अगर ये नहीं है तो फिर साधना बेकार है, सीधी सी बात है। पूजन करेंगे और जो प्लेट में आपने, तांबे की प्लेट हो या स्टील की प्लेट हो, उसमें आपने जो कमल के पुष्प है, कमल की पंखड़ियों को खोल करके और बिछा देंगे और उस पर आपको कमला यंत्र को स्थापित कर देना है। और उसके बाद कमला यंत्र के ठीक ऊपर ही आपको सम्मोहन गुटिका जो है वो स्थापित कर देनी है और आपको फिर पूजन करना है। कमला यंत्र का आप पूजन करेंगे, धूप से, दीप से, चावल से, कुमकुम से टीका लगाएंगे और प्रसाद के लिए आप थोड़ी सी कटोरी में कोई भी मिष्ठान वगैरह आप रख सकते हैं माता के लिए। ठीक है। जब आप ये पूजन कर लेंगे, पूजन करने के बाद फिर आपको एक रक्षामाला जो मैंने आपको दी है उस रक्षामाला को अपने गले में धारण कर लेंगे और एक मंत्र का आप जाप करेंगे जिसमें आप रक्षा विधान करेंगे। उल्टे हाथ में चावल लेकर के और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र बोलना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को जाप करते हुए और सभी दिशाओं में यानी अपने चारों तरफ कमरे में चावल आपको बखेर देने हैं। ये एक बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली रक्षा विधान है। जब आप ऐसा कर लेंगे, करने के बाद आपको हाथ में जल लेकर के और विनय योग करना है। और मैं ये सब जो आपको बता रहा हूँ ये सब मैं आपको लिख करके और वीडियो में ही दे दूंगा। हाथ में जल लेकर के, एक पुष्प लेकर के सीधे हाथ में, और आपको बोलना है ओम अस्य श्री महालक्ष्मी मंत्रस्य भृगु ऋषि है निचरच्छ छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्रीम बीजम रीम शक्ति है एम किलम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यार्थे जपे विनय योग। ये बोलते हुए आपको ये विनय योग करना है और जल को उसको पृथ्वी पर छोड़ देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि बाएं हाथ में जल लेकर के और दाहिने हाथ की सभी उंगलियों को उसमें जल से छुआ करके और पांचों उंगलियों को और मंत्र उच्चारण करते हुए अपने अलग अलग अंगों का स्पर्श आपको करना है और मन में आपको भावना देनी है कि ये सभी मेरे अंग तेजस्वी पवित्र हो रहे हैं। और ऐसा करने से आपके जो अंग हैं वो उसमें प्राणश चेतना आ जाती है। तो ये ऋष्यादिनाश है। इसमें आप बोलेंगे भृगु ऋषि नमः शिरसी, अपने सिर को स्पर्श करेंगे। निचरच्छ छंद से नमः मुखे, अपने मुख को स्पर्श करेंगे। श्री महालक्ष्मी देवताय नमः हृदय, अपने हृदय को स्पर्श करेंगे। श्री बीजाय नमः गुहे, गुप्तांगों को स्पर्श करेंगे। रीम शक्त्यै नमः पादयोय, दोनों पैरों को स्पर्श करेंगे। एम कीलकाय नमः नाभव, नाभि को स्पर्श करेंगे। विनय योगाय नमः सर्वांगे, पूरे शरीर को स्पर्श करेंगे। उसके बाद आपको करन्यास करना है। अपने दोनों हाथों की अंगूठे से अपनी उंगलियों के जो विभिन्न उंगलियां हैं उनको स्पर्श आपको करना है। ऐसा करने से उंगलियों में चेतना प्राप्त होती है। श्राम
अंगुष्ठाभ्याम नमः, श्रीम तर्जन्याभ्याम नमः, श्रूम मध्यमाभ्याम नमः, श्रायम अनामिकाभ्याम नमः, श्राउम कनिष्ठकाभ्याम नमः, श्रह करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार से करते हुए आपको करन्यास करना है। उसके बाद फिर हृदयादिन्यास करना है। आपको क्या करना है कि फिर दोबारा से अपने उल्टे हाथ में थोड़ा जल लेकर के और पांचों उंगलियों को एक साथ उसमें डुबो करके समूह बना करके, मतलब कि पांचों उंगलियां जोड़ करके और उनको उसमें पानी में लगा करके और पांचों उंगलियों से ही आपको अपने शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श करना है और अपने मन में जो भावना आपको देनी है कि भाई मेरे अंग, सभी अंग जो तेजस्वी हो रहे हैं, पवित्र होते जा रहे हैं। इससे क्या हुआ कि आपके सभी अंग शक्तिशाली होंगे, आप में चेतना प्राप्त होगी उसकी। उसमें आपको बोलना है श्राम हृदयाय नमः, अपने हृदय को स्पर्श करेंगे। श्रीम सिर से स्वाहा, अपने सिर को स्पर्श करेंगे। श्रूम शिखाय वषट, अपनी जो चोटी है उसको स्पर्श करेंगे। श्रायम कवचाय हुम, दोनों कंधों को स्पर्श करेंगे। श्राउम नेत्रत्राय वषट, अपने नेत्रों को स्पर्श करेंगे। श्रह अस्त्राय फट, अपने पूरे शरीर पर आपको सीधा घुमा करके चारों दिशाओं में आपको चुटकी बजानी है सिर के ऊपर से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको माता का ध्यान करना है। हाथ जोड़ करके माता भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं आपका पूजन कर रहा हूँ। और इस प्रकार से आप जो यंत्र है उसका भी आपने पूजन कर ही चुके हैं और मैं आपके जो मंत्र का जाप कर रहा हूँ और मुझे इसमें आप सफलता प्राप्त देना। और इसके साथ ही अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे आप क्षमा करना। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपकी जाप की माला है उस जाप की माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसः जगत प्रसूत्यै नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये मंत्र का जाप आप 21 माला प्रतिदिन आपको करनी है। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, 51 माला का भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। अपनी श्रद्धा के अनुसार करें, जितनी देर आप बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाएं और फिर कमर दुखने लगे, पैर दुखने लगे, उसमें मंत्र जाप करने का कोई फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए केवल उतने मंत्रों का जाप करें जितना आप आराम से बैठ सकें। अगर आप 11 माला का जाप करते हैं तो फिर 11 माला का भी कर सकते हैं। आप साधना को लगातार करें। फिर देखिए, आपको जरूर फल तो मिलना ही मिलना है निश्चित रूप से। और कहते हैं ना कि अगर आपने 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लिया या 1.5 लाख मंत्रों का लगातार आपने जाप किया तो आपको साक्षात माता के दर्शन भी हो सकते हैं। ये भी 100% सच है कि माता के दर्शन आपको जरूर हो सकते हैं अगर आप इस तरीके से लगातार आप साधना करते हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस प्रकार से साधना करनी चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैंने आपको जो माला बताई है, माला आप स्फटिक की भी आप ले सकते हैं, इसमें मूंगे की माला भी चल जाती है, इसमें कमलगट्ठे की भी माला चल जाती है, ठीक है। तीनों मालाएं चल जाती हैं। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित करके मेरे यहाँ से कोई सी भी तीनों में से एक माला मिलती है तो आप उसको ग्रहण करेंगे, ठीक है। और इस मंत्र की जब साधना करेंगे तब तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, यम नियम के सिद्धांत का पालन करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यम नियम के सिद्धांत का पालन करने के लिए आप सिर्फ ये सोचें कि आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, बस बात खत्म। सारी चीज़ें उसी के अंदर आ जाएंगी। आपके कुछ कार्य करने से किसी दूसरे व्यक्ति का दिल ना दुखे, बस, और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसमें जो आपके सामने अनुभव आ सकते हैं, अनुभव आपके सामने सेम उसी तरीके से आ सकते हैं जैसे कि आपके एक योगिनी साधना में आते हैं या फिर अप्सरा साधना में आते हैं। ऐसे अनुभव आपके सामने आ सकते हैं। तो इसलिए विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, साधना को कंटिन्यू जारी रखें, ठीक है। तो ये साधना बहुत महत्वपूर्ण साधना है जो मैंने आज आपको बताई है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी आप शंका ना करें। जब आपकी साधना पूरी हो जाए
तो इस साधना सामग्री को आप अपने घर पर ही रखें और ज़्यादा कदा आप इसका पूजन करते रहें। ये आपको कहीं विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।